क्वेश्चन तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है हमारी जज साहिबा से, मालिनी अवस्थी जी से। जैसे कि हम सब जानते हैं, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं। छठ पूजा का अवसर भी है, तो अगर आप हमारे लिए कुछ गाएंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। वाह अब मान लीजिए जनता की डिमांड है, जनता तो सबसे ऊपर है। छठ का गीत विनम्रता पूर्वक आपकी फरमाइश आई है, मैं ज़रूर गाऊंगी छठी मैया को प्रणाम करते हुए। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ सबके यहाँ छठ माँ का पर्याय श्रद्धेया शारदा जी नहीं रही। मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले। सुने। हरि का चही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। हरि का चही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अरे होई ना बलम जी कहरिया, अरे होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। तू हरी जे बानी छठी मैया, अरे तू हरी जे पानी छठी मैया, बहंगी ऊन पाके जाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी लचकत जाए। देखिए, जब आप राजनीति में जा रहे थे तो अमिताभ बच्चन ने आपको समझाया था। वो राजनीति में आके अपना अनुभव देख चुके थे। उन्होंने कहा था इस रास्ते पर मत जाइए, लेकिन आप नहीं माने। बात तो सही है सर, पर मुझे लगता है कि सर ने जब मुझे कहा था तो इस बात को सोच के उन्होंने कहा होगा कि जो एक सेलिब्रिटी होता है वो बहुत ज़्यादा आराम उसको मिलता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब सुकून से रहता है। और पॉलिटिक्स में आप गए हैं तो आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाके काम करना पड़ेगा, तो शायद इसलिए उन्होंने मना किया था। लेकिन मेरा अनुभव अलग ही है सर। मुझे लगता है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कोई फिट है तो वो मैं हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले हर भाषा में हैं, हर जाति में हैं, हर धर्म में हैं। तो ऐसा ही तो पॉलिटिशियन चाहिए जिसको सब लोग प्यार करें। और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए मोदी जी को सपोर्ट करता हूं कि वो ये नहीं देखते हैं कि आपकी भाषा क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी पार्टी क्या है, आपने उनको वोट दिया है कि नहीं दिया है, वो ये नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप लाभार्थी हो तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको मकान चाहिए तो मिलेगा, अगर आपको राशन चाहिए तो मिलेगा, आपको आयुष्मान कार्ड चाहिए तो मिलेगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और भारत के लिए वो कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी लाभ मिलेगा। और इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में हूं सर, क्योंकि मोदी जी से तो आप अब मिले हैं, उनके एडमायरर अब बने हैं। जब पाकिस्तान ने एक हमला कर दिया था हिंदुस्तान पे, तो वो देख के मैं बड़ा आहत हुआ और मैंने एक गाना बनाया कि अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी, अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी। सूतल जब ले शेर रहे तब तक गीदड़ ललकारे, लाखों गीदड़ भागे ले जब शेर झपट्टा मारे। तो पाकिस्तान के अब वो करे औकात बता दा मोदी जी। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गया।
तो मुझे लगा कि वाह, मतलब हम जो गा रहे हैं वो आवाज पहुंच रही है। आपके वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें आप लोगों से कह रहे हैं साइकिल को वोट दो। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। जब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने एक नियम लाया था कि सिर्फ टोपी और बेल्ट ही शहीद का उसके घर पे नहीं जाएगा, उसका पार्थिव शरीर भी जाएगा और साथ में एक धनराशि भी जाएगी। तो मैं उनका फैन हो गया, मैं मानने लगा कि वाह, नेताजी ने ये कितना बड़ा काम कर दिया, मैं उनका एकदम फैन हो गया। उसके बाद जब अखिलेश यादव भैया आए और उन्होंने कहा कि मैं किसी माफिया को टिकट नहीं दूंगा, तो मैं भी उनका प्रचार किया कि बस यही तो चाहिए था, ऐसा ही लीडर चाहिए था जो ये कहे कि मैं किसी माफिया को नहीं दूंगा टिकट। लेकिन हार गए तो फिर माफिया लोगों के साथ में हो गए। तब मुझे लगा कि अब तो बुलडोजर बाबा को आना ही चाहिए।